मैं CASS कादरी पटना से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस मंथ के में फ़ाइल करना है। इसे कहते हैं SFT शॉर्ट में। इसको जाना जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के नाम से। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट 50 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जो SFT के थ्रू रिपोर्ट होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और ये जो रिफ्लेक्ट करता है हर एक SSC के AIS और TIS फॉर्म में। इसीलिए जब रिटर्न फाइल करते हैं तो AIS और TIS फॉर्म को ज़रूर देख लेते हैं, उससे अपने इनकम को मैच कर लेते हैं। SFT यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अभी जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 24 यानी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का जो इन्फॉर्मेशन है उसको 31 मई तक फाइल कर देना है। यानी लास्ट डेट है 31 मई 2024। इससे पहले फाइल कर देना चाहिए। इसमें जो रिपोर्टिंग एंटिटी है यानी ऐसी एंटिटी जो इस ट्रांजैक्शंस को फाइल करती है वो एंटिटीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार जहाँ लैंड यानी प्रॉपर्टी का सेल परचेज होता है, कंपनीज़ ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज यानी स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पोस्ट मास्टर जनरल यानी पोस्ट ऑफिस में जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वो, परचेज एंड सेल ऑफ म्यूचुअल फंड, कोऑपरेटिव बैंक और बैंकिंग कंपनीज यानी बैंक्स और नॉन बैंकिंग कंपनीज और अदर SSCs हैं जो इसमें कवर्ड होते हैं फाइल करने के लिए। इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि 50 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं। हम आज 2 ट्रांजैक्शन को सिर्फ डिस्कस करेंगे जो मोस्ट रिलेवेंट है इन जनरल। एक ट्रांजैक्शन है कि कोई भी कंपनी अगर किसी को 1 साल में 10 लाख से ज़्यादा का शेयर इशू की है तो उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और दूसरा ट्रांजैक्शन है कोई भी SSC में कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, अदर इंडिविजुअल ये कवर होते हैं। और भी SSC हैं सब कवर हो जाते हैं। तो ऐसा SSC जिसने एक इनवॉइस के अगेंस्ट में 2 लाख से ज़्यादा का कैश में सेल किया हो उसकी रिपोर्टिंग है। एक इनवॉइस और सेल इन कैश अमाउंट है 2 लाख से ज़्यादा तो उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है SFT में। ये तो इम्पॉर्टेंट है। और ये जो 2 लाख से ज़्यादा की रिपोर्टिंग जो करनी होगी वो वैसे SSC को करनी होगी जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44 AB में कवर होते हैं। यानी सेक्शन 44 AB यानी टैक्स ऑडिट जिनका होता है वो इन जनरल सभी कवर नहीं होते हैं। SFT को जो इनकम टैक्स का सेक्शन कवर करता है वो सेक्शन 285BA है और रूल 114E है। इसको डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। प्रोफेशनल्स को तो पढ़ना ही चाहिए। और जिस फॉर्म में ये फाइल होता है उसको कहते हैं 61A। इसको ड्यू डेट पर अगर फाइल नहीं करते हैं तो 1 जून से सेक्शन 271FA में 500 पर डे पेनल्टी है इस पर। यानी अगर किसी कंपनी को किसी एंटिटी को फाइल करना था SFT और उसने फाइल नहीं किया तो 1 जून से 500 रुपये पर डे पेनल्टी होगा जब तक वो फाइल नहीं करती है। दूसरा लॉस ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको नोटिस दे सकता है कि आपके ऊपर SFT एप्लीकेबल है या नहीं बताइए और फाइल कीजिए। तो ये अलग इशू है, वहाँ भी पेनल्टी लग सकता है। तो बेटर ये है कि इसको बिफोर टाइम इन एडवांस फाइल कर दिया जाए ताकि पेनल्टी से बचा जाए। थैंक यू वेरी मच।